गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों आज है 9 जून और आज के करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं इन सभी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। हर क्वेश्चन के एंड में यहाँ पे आपको स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस करूंगा, जो कि अक्सर डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं और आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स में भी पूरे चांसेस हैं इसके आने की। तो आप इस वीडियो को इन तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 8 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा 8 जून। तो ये क्यों मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस? तो महासागरों की देखरेख करने और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपको जो 2020 की इस साल थीम रखी गई है वो इंपॉर्टेंट है। थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। थीम नोट डाउन कर लेना, फिर से बता रहा हूँ, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन थीम पूछा जा सकता है, आजकल एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है। यह मनाने की घोषणा यूएन द्वारा हुई थी, यानी यूनाइटेड नेशन। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसका पूरा नाम तो यही हो गया, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, यानी 1945 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल है इसके एंटोनियो गुटेरस। तो यूएन से आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया और ये 8 ही जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो यहाँ से सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो ये ध्यान रखना आप, ये फुटबॉलर है, यानी कि फुटबॉल से इनका संबंध है। और कभी कभी पूछा जाता है किस देश से है, तो ये भी ध्यान रखना है पुर्तगाल से है, तो ये भी पूछा जा सकता है। और ये फर्स्ट नंबर पर हैं, तो इसको ध्यान रखना। ये तो फर्स्ट हो गया। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड पे है लियोनल मेसी और ये भी फुटबॉलर हैं और ये किस कंट्री से हैं? तो ये अर्जेंटीना से हैं। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड है नेमार जूनियर और ये भी फुटबॉलर हैं और ये किस कंट्री से हैं? तो ये हैं ब्राजील से। तो ये तो टॉप 3 हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें भारत की तरफ से कौन है। तो भारत की तरफ से इकलौते भारतीय हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है विराट कोहली और ये इसमें 6 नंबर पे है, 6th पोजीशन है इनका, तो इनको भी आप ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो यहाँ पे है रोजर फेडरर, तो मैंने कल ही बताया था फोर्ब्स सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 100 टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की थी और उसमें जो 3rd नंबर पे आए थे वो आए थे रोजर फेडरर, ऑप्शन जो ए अपना है, तो ये ध्यान रखना। वहीं बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की, काइली जेनर। तो ये जो लिस्ट जारी हुई थी फोर्ब्स द्वारा, इसमें जो फर्स्ट नंबर पे थी वो थी काइली जेनर। ये टीवी एक्ट्रेस है और एक कंपनी के मालिक भी हैं, तो ये भी ध्यान रखना। वहीं ऑप्शन डी की बात करें कान्ये वेस्ट, तो ये रहते इस लिस्ट में 2nd नंबर पे और इनकी बात करें तो ये एक सिंगर है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो टॉप 100 सेलिब्रिटीज थे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले, इसमें भारतीय कौन था? तो इसमें भारतीय थे अक्षय कुमार और इनकी पोजीशन थी 52। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो भी पुराने आपके करंट अफेयर्स है उनको आपको रिवीजन करते चलना है ताकि चीजें भूले ना। तो इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड-19 की वजह से किस राज्य ने फिर से जेलों से 11,000 और कैदियों को इमरजेंसी पेरोल देने का फैसला किया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र ने किया है तो इसके बारे में बता दूं। पहले तो ये 9,671 यानी कि 9,671 कैदियों को पहले ही रिहा कर चुका है और अभी फिर से 11,000 और कैदियों को इमरजेंसी पेरोल देने का फैसला किया है। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर बात करें तो पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो केसेज मिल रही हैं वो महाराष्ट्र से ही है, आपको पता भी होगा। अब महाराष्ट्र ने फैसला किया है ये, तो इसके बारे में देख लेते हैं। कैपिटल मुंबई है और सीएम की बात करें तो सीएम है उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी से हैं और गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। तो ये तो बेसिक नॉलेज है जो कि आपको महाराष्ट्र से ध्यान रखना है। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो चेंज हुए थे, मुख्य न्यायाधीश। तो वो कौन बने थे? तो दीपांकर दत्ता बने थे। ये भी आपको ध्यान रखना था क्योंकि नई अपॉइंटमेंट है, आगे पूछा जा सकता है।
अब यहाँ से कुछ स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, एलोरा, एलिफेंटा और अजंता ये तीनों केव्स हैं, और कई बार पूछा जाता है ये गुफाएं जो हैं ये कहाँ पे हैं, कौन से स्टेट में है। तो आपको ध्यान रखना है तीनों गुफा महाराष्ट्र में है। वैसे पूछा जाता है बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी BARC। तो बार्क का हेडक्वार्टर जो है महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई में है। और इसके बारे में बात करें बार्क की, तो पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और प्रेजेंट टाइम में इसके अगर अध्यक्ष की बात करें निदेशक की, तो वो है AK मोहंती। तो ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सुमेरु पैक्स नाम से एक डिवाइस का निर्माण किया है। तो ये क्या है, DRDO ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी DRDO। अब DRDO ने किया है तो हम पहले DRDO के बारे में देख लेते हैं। तो इसका स्थापना हुआ था 1958 में, और पूरा नाम है इसका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। तो ये आपको DRDO से ध्यान रखना है। अच्छा, DRDO का मैं स्थापना बताया 1958 1958, और जब भी 1958 का जिक्र होता है मैं और एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताता हूँ, उसका भी स्थापना हुआ था 1958 में ही, उसका नाम है नासा। ये क्या है, तो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, और इसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और कभी कभी तो DC से ही यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन बनता है। इसका पूरा नाम पूछ लेता है, तो इसका पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है, सुमेरु पैक्स नामक जो डिवाइस शुरू किया गया है, निर्माण किया गया इसका, ये DRDO ने किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है M नेत्रा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ये हो जाएगा M नेत्रा। तो यह सैलून संचालक हैं मोहन जी, और उन्हीं की बेटी हैं M नेत्रा। हुआ क्या था कि इनकी पढ़ाई के लिए मोहन जी ने काफ़ी मेहनत से 5 लाख रुपये इकट्ठा करके रखा था, जो कि कोविड-19 महामारी में उन्होंने गरीबों को और ज़रूरतमंदों के लिए ये पैसा यूज कर दिया। और ये पहल जो हुई थी, इस पहल की शुरुआत इन्होंने ही किया था, M नेत्रा ने, और इसीलिए इनको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको यही ध्यान रखना है कि UNADAP का जो गुडविल एम्बेसडर चुना गया है वो M नेत्रा को चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित 5वां सर्वाधिक देश कौन बना है। तो ये बन गया अपना देश भारत। इसका सही ऑप्शन C हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ अगर पॉजिटिव केस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में पॉजिटिव केस 2.41 लाख पार हो गई है, और ये काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है अभी। तो यहाँ अगर बात करें हम अगर अदर कंट्रीज की, तो इसके पहले, भारत के पहले अमेरिका, ब्राज़ील, रसिया और UK हैं, और 5वां नंबर पे अभी भारत आ गया है। ये स्पेन को पिछाड़ दिया है। तो इसको ध्यान रखना। यहाँ से एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है 6 जून को यहाँ पे 9,887 मामले आए थे एक दिन में सिर्फ, और 294 यानी कि 294 मौतें हुई थी, और ये एक रिकॉर्ड मौत हुई थी इतने दिनों के अंदर। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से ये फैक्ट ध्यान रखना है, भारत अभी 5वां सर्वाधिक प्रभावित देश बन गया है कोविड-19 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। तो ये क्या है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ये हो जाएगा कर्नाटक। ये ऐप क्या है, तो ये ऐप जो है ये वास्तविक समय के साथ साथ बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर पूर्वानुमान देगा, यानी पहले सूचना देगा। और इस राज्य के प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान चेन्नई जो है, और अन्य के साथ मिलकर इसे विकसित किया गया है इस ऐप को। तो इसे भी ध्यान रखना। कर्नाटक ने विकसित किया है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, और बेंगलुरु से आपको याद रखना है इसरो का जो हेडक्वार्टर है, मैं अभी बताया, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, हॉल का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, और विप्रो का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। तो ये पूछा जाता है। अच्छा, इसरो के बारे में नहीं बताया, मैं आपको नासा के बारे में बताया, सॉरी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसरो के बारे में। ये भारतीय स्पेस एजेंसी है, और नासा जो थी वो अमेरिकन स्पेस एजेंसी थी। तो इसके बारे में देख लो। पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 यानी 1969 में, और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। तो ये आपको इसरो से भी ध्यान रख लेना है। और बात करें हम इसके बारे में तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है,
और इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बेंगलुरु को, तो आपको बेंगलुरु से ये भी ध्यान रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है किरण मजूमदार शाह, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, किरण मजूमदार शाह। इन्हीं को अभी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है। यह जो बायकॉन लिमिटेड है उन्हीं के कार्यकारी अध्यक्ष है। बायकॉन लिमिटेड एक कंपनी है और उसी के प्रेजेंट टाइम में कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अभी इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया है। इनके बारे में ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इस पुरस्कार के 20 वर्षों के इतिहास में यह पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है और अगर भारतीय की बात की जाए तो ये तीसरी भारतीय बनी है। तो इसलिए अगर पहली भारतीय महिला है तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 750 बाघों की मृत्यु हुई है, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा 750। तो इस बारे में बता दूं, अवैध शिकार और अन्य कारणों से पिछले 8 वर्षों में देखा गया कि अब मृत्यु हुई है 750। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 173 मौत हुई है जो कि दुर्घटनाएं हुई हैं। और कुल मृत्यु में अगर हम बात करें तो नेचुरल जो डेथ हुई है, प्राकृतिक मृत्यु, वो 369 हुई है और 168 यहाँ पे जो मौत हुई है वो अवैध शिकार के कारण हुई है। तो ये भी ध्यान रखना। ये डाटा देता कौन है? तो ये डाटा देता है NTCA। तो ये पूछा जा सकता है, इसका पूरा नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इसको भी आप ध्यान रख लेना, इसका पूरा नाम याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ये बनाया है पैट्रिक पिचेट, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है पैट्रिक पिचेट। तो पैट्रिक पिचेट के बारे में हम बात करें तो ये गूगल के पूर्व CFO थे, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और यह अभी ऑप्शन जो बी दिख रहा है ओमिड कोर्डेस्टानी, इन्हीं का स्थान लेंगे और ये अभी बोर्ड के अध्यक्ष हो गए हैं ट्विटर के। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यह पहला मौका है जब कोई बाहरी व्यक्ति इस बोर्ड का अध्यक्ष बना है, अदरवाइज उस बोर्ड के जो मेंबर होते हैं उसी में से अध्यक्ष बनते हैं। तो बात यहाँ पे ट्विटर की हो रही है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। स्थापना हुआ था 2006 में और हेडक्वार्टर इसका है कैलिफोर्निया USA में। और CEO की बात करें तो CEO कई एग्जाम्स में 2019 में भी अभी हाल ही में पूछा गया था। CEO है जैक डोर्से। तो इस क्वेश्चन से ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। तो कल के वीडियो का हमारा जो क्वेश्चन था अब उसको देख लेते हैं। कल के वीडियो में मैंने पूछा था किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? तो ये ब्रिटेन ने किया था, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन। आज के वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप कोई एडवाइस या सजेशन वीडियो के बारे में भी देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो आप इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, आप ज्वाइन करके वहाँ देख सकते हो। थैंक्स फॉर